हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में जनरल वाउचर के अगले एग्जाम्पल को लेंगे हम। मान लीजिए हम बिज़नेस करते हैं और किसी कारण से हमारे जो गुड्स हैं, जैसे चोरी की वजह से या आग लगने की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे केस में हम इस तरह के एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए भी जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए 3 एंट्रीज़ हैं। पहली एंट्री जो है वो 1/5 की है। 5,000 रुपये का जो माल है हमारा वो आग के द्वारा ख़राब हो गया, तो इस एंट्री को जनरल वाउचर के थ्रू किया जाएगा। 1/5 की दूसरी एंट्री है 3,000 रुपये का जो माल है वो चोरी हो गया था, तो ऐसे केस की एंट्री को भी जनरल वाउचर के थ्रू किया जाएगा। लेकिन 1/5 का जो एंट्री है उसको भी हम जनरल में करेंगे, जिसमें हमने जो आग के द्वारा जली थी आइटम 5,000 रुपये की, उसका इंश्योरेंस क्लेम किया है DBM इंश्योरेंस कंपनी को, और 5,000 की गुड्स का इंश्योरेंस था जो कि आग से ख़राब हो गई थी, तो क्लेम हमने कर दिया है। ऐसी क्लेम की एंट्री को भी जनरल वाउचर के थ्रू किया जाएगा। और जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है 5,000 का 5,000 नहीं मिल पाया, कंपनी ने जो अप्रूव किया है वो 3,000 रुपये अप्रूव किया है, तो 3,000 रुपये हमें जो उन गुड्स के मिले हैं, इस एंट्री को हम रिसीव एंट्री मानेंगे और हम अपने इस एंट्री को जनरल वाउचर में ना करके रिसीप्ट वाउचर में करेंगे। तो इन एंट्रीज़ को इस सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 5,000 रुपये की गुड्स जो ख़राब हुई हैं आग के द्वारा, और 3,000 रुपये की गुड्स जो ख़राब हुई हैं चोरी के द्वारा। आइए देखते हैं इसकी एंट्री किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हमारे पास गेटवे ऑफ टैली अवेलेबल है। यहाँ से मैं वाउचर एंट्री पे आ जाता हूँ और मुझे यहाँ जनरल में वाउचर एंट्री करनी है। लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, दो तरह की मेरे पास लॉस हुए हैं। दोनों का अकाउंट मैं अलग अलग क्रिएट कर सकता हूँ, और मुझे करना चाहिए क्योंकि दोनों अकाउंट्स मुझे अलग अलग मेंशन करने हैं अपने अकाउंट्स में। तो सबसे पहले मैं Alt C के साथ लॉस बाय फायर ये अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट है, मैं इसे एंटर करके बना लेता हूँ। अब लॉस बाय फायर, मेरा लॉस कितने का हुआ है? मेरा 5,000 रुपये का माल लॉस हुआ है जो कि आग के कारण हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 5,000 डेबिट हो जाएगा क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? क्योंकि मेरा माल ख़राब हुआ है तो जो परचेज अकाउंट है मेरा वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो यहाँ मेरे पास एक ही परचेज अकाउंट है जो कि लोकल परचेज के नाम से है। मैं इसे एंटर कर देता हूँ। आप इन्वेंट्री एलोकेशंस अगर आपके पास होना है तो भर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने उसको स्किप कर दिया है। अब लोकल परचेज में 5,000 रुपये मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब यहाँ से नरेशन मैं टाइप कर देता हूँ। 5,000 रुपये की गुड्स जो हैं लॉस बाय फायर हुई हैं, तो मैं यहाँ एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब पहले स्केप करके बाहर आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर यहाँ से परचेज अकाउंट्स दिखाऊँ तो परचेज जो मेरे पास टोटल है इस वक्त 17,000 रुपये का जो बैलेंस है मेरी गुड्स का वो 17,000 रुपये है, और जबकि 5,000 रुपये जो हैं वो क्रेडिट हो गए हैं क्योंकि वो मेरे लॉस बाय फायर की वजह से हुए हैं। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ। इसी तरह से एक एंट्री मेरे पास जो है लॉस बाय थेफ्ट की है, तो उसको भी कर लेते हैं। वाउचर पे आए आप। अब लॉस बाय थेफ्ट का मेरे पास अकाउंट नहीं है, तो Alt C के साथ मैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी मैं एंटर करके बना लेता हूँ। तो लॉस बाय जो थेफ्ट हुई यानी कि चोरी के कारण मेरा जो लॉस हुआ प्रोडक्ट का या मेरी गुड्स का वो 3,000 रुपये का है। 3,000 रुपये एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ क्रेडिट फिर से मैं अपने लोकल परचेज अकाउंट को करूँगा, तो 3,000 रुपये मेरे पास और कम हो गए हैं मेरी टोटल गुड्स में से, यानी कि परचेज जो मेरे पास टोटल स्टॉक पड़ा उसमें 3,000 रुपये और कम हो गए हैं क्योंकि ये जो माल हुआ है ये चोरी हो गया है। नरेशन लिखने के बाद मैं एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ से परचेज अकाउंट पे ले जाऊँ, तो लोकल जो परचेज का जो इस वक्त स्टैंडिंग बैलेंस है वो 14,000 रुपये का, यानी कि 14,000 का जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल स्टॉक है गुड्स का, और 2,000 मेरी रिटर्न थी उसमें से। और अब यहाँ पे अगर आप देखें 22,000 की जो गुड्स थी उसमें से मेरे पास 8,000 रुपये का जो माल है वो लगभग ख़राब हुआ है, जिसमें 5,000 मेरा जो है वो आग के द्वारा और जो 3,000 रुपये है मेरा वो चोरी के द्वारा ख़राब हुआ है। तो इस वक्त का जो स्टैंडिंग बैलेंस है मेरे पास वो 14,000 रुपये का है। तो अगर आप नीचे टोटल एंट्री देखें ग्रैंड टोटल की, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि टोटल आपके पास बैलेंस क्या है। मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा कि जो भी एंट्री लॉस बाय थेफ्ट के साथ या लॉस बाय फायर यानी कि इस तरह के लॉस के साथ होती है, तो उन एंट्रीज़ को हम जनरल वाउचर के साथ एंटर कर सकते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे इंश्योरेंस क्लेम किस प्रकार से कर सकते हैं, और उसमें अगर हमें अमाउंट कम मिला है तो उसको किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी बैलेंस शीट में किस प्रकार से दिखा सकते हैं। धन्यवाद।